अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंडस्ट्रियल ड्राइव सब्जेक्ट का दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं जो कि रिलेटेड हैं एक मोटर लोड सिस्टम की डायनामिक्स से। मोटर लोड सिस्टम मोटर के साथ जो मैकेनिकल लोड कपल होता है उसको हम कहते हैं मोटर लोड सिस्टम। उसके जो चंद पैरामीटर्स होते हैं जो इंडस्ट्रियल ड्राइव्स एंड पीएलसी सब्जेक्ट के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वही पैरामीटर्स हैं या वही डायनामिक्स है जिसके थ्रू हम कंट्रोल करते हैं और उसके उन्हीं पैरामीटर्स को हम कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आते हैं फंडामेंटल्स ऑफ टॉर्क इक्वेशंस की तरफ। आप लोगों को पता है कि एक मोटर जो है वो क्या करता है, एक मशीन को या एक मैकेनिकल लोड को ड्राइव करता है। जिस तरह आप लोगों को यहाँ पे इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये एक मोटर है, ये इस शाफ्ट के थ्रू कपल है इस लोड के साथ। ये हमारे पास मशीन या मैकेनिकल लोड है। अब ये मोटर जो है ये इस लोड को थ्रू अ ट्रांसमिशन सिस्टम इसको ड्राइव करेगा। अब हमारे पास ये मोटर जो है ये तो ऑलवेज रोटेशन में होता है, मतलब इसका जो मोमेंट है या मोशन है वो रोटेटरी होता है मोटर का। लेकिन हमारे पास जो लोड है ये रोटेटरी भी मोशन वाला भी हो सकता है या ट्रांसलेशन मोशन का भी हो सकता है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ लोड्स जो होते हैं ये इस मोटर के ज़रिए ड्राइव होते हैं। तो ये जो लोड है ये रोटेटरी मोशन वाले भी हो सकते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन वाले भी हो सकते हैं। इस डायग्राम में आप लोगों को जो लोड दिखाया गया है ये हमारे पास क्या है, रोटेटरी मोशन वाला एक लोड दिखाया गया है। अब जो मोटर की स्पीड है और लोड की जो स्पीड है वो डिफरेंट हो सकती है। मतलब जिस स्पीड पे मोटर रन करता है लाजमी नहीं है कि लोड भी उसी स्पीड पे ड्राइव करें। लोड की स्पीड हमेशा मोटर की स्पीड से थोड़ा सा कम होती है या ज़्यादा कम भी हो सकती है। लोड हमारे पास लाजमी नहीं है कि सिर्फ एक ही लोड हो, ये एक लोड भी हो सकता है, एक लोड के डिफरेंट पार्ट्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट लोड्स भी हो सकता है। एक सिंगल मोटर जो है वो एक लोड को भी ड्राइव कर सकता है, एक लोड के डिफरेंट पार्ट्स को भी ड्राइव कर सकता है, और हमारे पास जो डिफरेंट लोड्स हैं उनको भी रन कर सकता है। ये डिपेंड करता है उस मोटर की कैपेबिलिटी पर। जिस तरह हमने मोटर के टाइप्स में और जो ड्राइव्स इंडस्ट्रियल ड्राइव्स के टाइप्स में देखा था ग्रुप ड्राइव कौन से होते हैं, तो वो आप लोग रिकॉल करें उस लेक्चर में से, पहला जो लेक्चर है हमारे पास। तो हमारे पास अगर एक लोड है तो या तो वो ट्रांसलेशनल होगा या रोटेटरी होगा। अब अगर एक लोड के डिफरेंट पार्ट्स है तो उसमें ट्रांसलेशनल भी हो सकते हैं, रोटेटरी भी हो सकते हैं। ये जो डायग्राम है इसमें आप लोगों को ये एक इक्विवेलेंट रोटेशनल सिस्टम दिखाया गया है जिसमें लोड जो है वो रोटेशनल है। अगर आप लोग देखें तो मोटर का जो टॉर्क है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाया गया है। शाफ्ट भी हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और ये हमारे पास जो शाफ्ट है उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हमारे पास ओमेगा एम है। लोड को काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाया गया है क्योंकि हमारे पास ये जो लोड है ये इस मोटर की स्पीड को कम करने की कोशिश करता है। तो लोड इस वजह से हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में दिखाया गया है। अब हम आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट नोटेशंस की तरफ जो हमारे पास मोटर लोड सिस्टम में यूज़ होती हैं, और उन्हीं नोटेशन से हमारे इक्वेशंस बनते हैं। उसमें सबसे पहला जो नोटेशन है वो ये है जे। जे हमारे पास किस चीज़ को डिनोट करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मोटर लोड सिस्टम
referred to the motor shaft kg मीटर स्क्वायर। हमारे पास जो इनर्शिया है मोटर लोड सिस्टम का, जे उसको रिप्रेजेंट करता है और ये मोटर शाफ्ट की तरफ रेफर होता है और इसका जो यूनिट है वो kg मीटर स्क्वायर है। ओमेगा एम हमारे पास क्या है? ओमेगा एम हमारे पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मोटर शाफ्ट है। ये रेडियन पर सेकंड में मेजर होती है। टी जो है जिसको हम बाजों का टॉ भी लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डेवलप टॉर्क जो मोटर में डेवलप होती है, ये न्यूटन मीटर में होता है। तो जो मोटर में टॉर्क डेवलप होता है उसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं और जो लोड का टॉर्क होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू जिसकी होती है उसको हम T1 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये मोटर के शाफ्ट की तरफ रेफर हुई होती है और इसको भी हम न्यूटन मीटर में ही मेजर करते हैं। अब जो लोड टॉर्क है उसमें हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक हमारे पास फ्रिक्शन होता है, दूसरा हमारे पास विंडेज टॉर्क होता है। विंडेज टॉर्क जो है वो मोटर का होता है। तो मोटर लोड सिस्टम जिसको हमने फिगर में अभी देखा था, इसको हम इस इक्वेशन से डिस्क्राइब कर सकते हैं। T माइनस T1 से इसलिए रिप्रेजेंट किया है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है। T1 लोड टॉर्क जो है इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ जे ओमेगा एम। जो इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का प्रोडक्ट है उसको हम डेराइवेट कर रहे हैं। अब अगर इस डेराइवेशन को हम खोलना चाहें तो इस पे हम प्रोडक्ट रूल जो डेराइवेटिव का है वो लगाएंगे, तो जे डी ओमेगा एम डिवाइडेड बाई डी टी प्लस ओमेगा एम डी जे बाई डी टी। अब इसमें दो कंपोनेंट्स आ गए। ये जो पहला कंपोनेंट है इसको हम डायनामिक टॉर्क कहते हैं और जो दूसरा है इसमें हमारे पास वेरिएबल इनर्शिया वाला कंपोनेंट है, मतलब डायनामिक इनर्शिया वाला। ये वाला जो इक्वेशन 1 है ये हमारे पास एप्लीकेबल है जहाँ पे हमारे पास वेरिएबल इनर्शिया हो, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है ये जो जे है इनर्शिया ये वेरी हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डी बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ इनर्शिया इसमें इन्वॉल्व है। जहां पर हमारे पास इनर्शिया कांस्टेंट हो तो फिर ये वाली टर्म जो है डी जे बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ इनर्शिया ये ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट इनर्शिया के लिए डी जे बाई डी टी हमारे पास क्या है? ज़ीरो। तो ये वाला कंपोनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। और ये जो इक्वेशन है T माइनस T1 इज इक्वल टू जे डी ओमेगा एम बाई डी टी प्लस ओमेगा एम डी जे बाई डी टी, ये सिंप्लीफाई होके ये वाला इक्वेशन बन जाएगा इक्वेशन 2। ये T अपनी जगह पे यहाँ पे आ गया, ये माइनस T1 इक्वेशन के दूसरी साइड पे चला गया तो ये T1 बन गया प्लस जे डी ओमेगा एम डिवाइडेड बाई डी टी। जो दूसरा कंपोनेंट है वेरिएबल इनर्शिया वाला वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास कांस्टेंट इनर्शिया वाले ड्राइव में ये इक्वेशन यूज़ होती है, जहाँ जिन ड्राइव्स में हमारे पास इनर्शिया कांस्टेंट हो। इक्वेशन 2 में जो हमारे पास टॉर्क डेवलप्ड बाय मोटर जो है T, वो काउंटर बैलेंस होता है T1 से जो लोड टॉर्क है और डायनामिक टॉर्क से। ये जो जे डी ओमेगा एम डिवाइडेड बाई डी टी इसको हम डायनामिक टॉर्क कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिएंट ऑपरेशन में हमारे पास होता है, तो इस वजह से हम इसको डायनामिक टॉर्क कहते हैं। तो ये जे डी ओमेगा एम डिवाइडेड बाई डी टी ये हमारे पास क्या है? डायनामिक टॉर्क।
अब जो पिछला हमने स्लाइड देखा जिसमें हमने डायनामिक टॉर्क का जिक्र किया जे डी ओमेगा एम बाई डी टी, तो इस डायनामिक टॉर्क के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड होती है। उसमें जो मोटर लोड सिस्टम है उसमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है और उसको हम कैसे लिख सकते हैं, जे ओमेगा एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब हम आते हैं लोड टॉर्क के क्लासिफिकेशन की तरफ। तो लोड टॉर्क हमारे पास दो ब्रॉड कैटेगरी में क्लासिफाई होता है। एक हमारे पास है एक्टिव लोड टॉर्क्स और जो दूसरा है वो है पैसिव लोड टॉर्क्स। एक्टिव लोड टॉर्क्स वो लोड टॉर्क्स होते हैं जिसमें एक मोटर को इक्विलिब्रियम कंडीशन में ड्राइव करने की पोटेंशियल होती है या उसमें सलाहियत होती है। तो एक्टिव टॉर्क्स हमारे पास वो टॉर्क होता है जो मोटर को इक्विलिब्रियम कंडीशंस में ड्राइव करने की सलाहियत रखता हो। ऐसे लोड टॉर्क्स हमारे पास ड्राइव के रोटेशन चेंज हो जाने की वजह से अपना साइन चेंज नहीं करते और अपने साइन को वो रिटेन कर रखते हैं। मसलन अगर एक ड्राइव है, वो एक लोड को ड्राइव कर रहा है, एक मोटर है और उसका रोटेशन जो है या डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो रिवर्स हो जाए, तो लोड का जो हमारे पास टॉर्क है वो उसी डायरेक्शन में होगा। तो हमारे पास लोड टॉर्क हर रोटेशन की हर डायरेक्शन के लिए उसके साइन जो है वो एक ही होगा, चेंज नहीं होगा। इसके एग्जांपल्स हैं टॉर्क ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो टॉर्क्स होते हैं उसके कॉमन एग्जांपल्स हमारे पास जो हॉइस्ट होते हैं, जो जिससे वेट लिफ्ट होती है, क्रेन टाइप चीज़ होती है, फैक्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं जो वेट को उठाती हैं। लिफ्ट हो गए एलिवेटर, जिसमें लोग बिल्डिंग्स वगैरह में जो है वो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाते हैं। तो टॉर्क ड्यू टू टेंशन भी हमारे पास एक्टिव लोड का एग्जांपल है। और टॉर्क ड्यू टू कंप्रेशन और टॉर्शन, टॉर्शन से मुराद जो ट्विस्टिंग होती है, अगर एक बॉडी को हम ट्विस्ट कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसको हम टॉर्शन की वजह से टॉर्क कहते हैं। तो ये एक्टिव लोड्स की लोड टॉर्क्स की एग्जांपल्स है। अब हमारे पास आता है पैसिव लोड टॉर्क, जो दूसरी कैटेगरी है लोड टॉर्क्स की, वो पैसिव लोड टॉर्क है। तो बिल्कुल एक्टिव टॉर्क लोड टॉर्क्स के अपोजिट, अगर हमारे पास एक लोड टॉर्क अपना साइन चेंज करे विद द रिवर्सल ऑफ मोशन, अगर मोशन के रिवर्स होने से या रोटेशन का जो हमारे पास मोशन है रोटेशन का, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए और लोड टॉर्क हमारे पास अपना साइन चेंज करे, तो इस तरह के लोड टॉर्क को हम क्या कहते हैं, पैसिव लोड टॉर्क कहते हैं। इस तरह के जो लोड टॉर्क्स होते हैं वो मोशन के डायरेक्शन को हमेशा अपोज करते हैं। जिस तरह हमने पहले वाला वो इक्विवेलेंट मॉडल देखा मोटर लोड सिस्टम का, उस में अगर हम देखें तो जो लोड टॉर्क था वो हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में था, तो उसको हम पैसिव लोड टॉर्क कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन जो है या कटिंग जो है, हमारे पास पैसिव लोड टॉर्क्स की एग्जांपल्स है। अब हम आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ लोड टॉर्क की तरफ। तो हमारे पास तीन तरह के कंपोनेंट्स होते हैं एक लोड टॉर्क के। लोड टॉर्क को हम T1 से रिप्रेजेंट करते हैं। उस T1 को हमने इन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो हमारे पास फ्रिक्शन टॉर्क है, जिसको हम TF से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब फ्रिक्शन हमारे पास मोटर के शाफ्ट पर भी हो सकती है, लोड के पार्ट्स में भी हो सकती है। जितने भी हमारे पास दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ अगर वो रब हो रहे हैं तो उसमें फ्रिक्शन आ रही है। तो एक इंडस्ट्रियल ड्राइव में या मोटर लोड सिस्टम में ये फ्रिक्शन जो टॉर्क है ये कहीं पर भी हो सकता है। अब जो फ्रिक्शन टॉर्क है जिसको हम फ्रिक्शन टॉर्क कहते हैं, नेट फ्रिक्शन टॉर्क, वो क्या होगा? जो वेरियस फ्रिक्शन टॉर्क्स है उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू होगी। मतलब शाफ्ट पे अलहदा फ्रिक्शन टॉर्क है, हमारे पास जो लोड के पार्ट्स है उसमें अलहदा फ्रिक्शन है, इन सारों की जो इक्विवेलेंट टॉर्क की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी? उसको हम फ्रिक्शन टॉर्क कहेंगे। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है विंडेज टॉर्क। विंडेज टॉर्क हमारे पास क्या है? जब मोटर ड्राइव हो कर रहा होता है, मोटर रनिंग कंडीशन में होता है, तो जो विंड की वजह से जो अपोजिशन होती है तो उससे भी एक टॉर्क हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होता है। उस टॉर्क को हम विंडेज टॉर्क कहते हैं, जो विंड की वजह से अपोजिंग टॉर्क प्रोड्यूस होती है एक मोटर को। जो थर्ड नंबर कंपोनेंट है वो हमारे पास है टॉर्क रिक्वायर्ड टू डू यूजफुल मैकेनिकल वर्क। ये टॉर्क का वो पार्ट है जो यूजफुल मैकेनिकल वर्क करता है। जो पहले दो टॉर्क्स हैं वो लॉस हो रहे होते हैं। जिस तरह हमारे पास कोई लेट्स सपोज इलेक्ट्रिकल पावर है तो उसके भी अपने कंपोनेंट्स होते हैं, तो उनमें एक यूजफुल पावर होता है जो वर्क कर रहा होता है, बाकी पावर्स होते हैं। जिस तरह मोटर्स में हम कह ले तो विंडेज लॉसेस, फ्रिक्शन लॉसेस, ये सारी आती हैं। इसी तरह ये जो मैकेनिकल सिस्टम में हमारे पास जो फ्रिक्शन टॉर्क, विंडेज टॉर्क, ये सारे लॉसेस हैं। इस तरह पावर लॉस है उसकी तरह मतलब उसके रिजेम्बलेंस में होती हैं। और ये वाला जो टार्क है ये हमारे पास यूज़फुल टार्क होता है जो यूज़फुल मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करता है। अब जो यूज़फुल टार्क होता है ये डिपेंड करता है कि हमारा एप्लीकेशन क्या है। ये कांस्टेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड भी हो सकता है, डिपेंडेंट ऑन स्पीड भी हो सकता है, मतलब कोई स्पीड का फंक्शन हो। टाइम इनवेरिएंट भी हो सकता है और टाइम वेरिएंट भी हो सकता है। इसका जो नेचर है वो वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। इसका नेचर मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ लोड, मतलब लोड का मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है, ब्रेकिंग में है, रनिंग में है, मोटरिंग में है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। उसके साथ हमारे जो इसका नेचर है ये चेंज हो सकता है। अब हम इन तीनों कंपोनेंट्स को यहाँ पे ग्राफिकली भी देखेंगे और जो लोड टॉर्क की इक्वेशन है उसको भी हम देखेंगे। यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन टॉर्क है इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक टी है, एक टी है और एक हमारे पास है टी टी जो है वो विस्कस फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क होती है वो हमारे पास टी से रिप्रेजेंट होती है। टी जो है ये कोलम्ब फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास जो टॉर्क होती है, और ये जो टी है ये हमारे पास कौन सा होता है, स्टैंड स्टिल टॉर्क होती है। अब जब हम डायनामिक एनालिसिस करते हैं तो ये जो टी है इसको हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि ये स्टैंड स्टिल कंडीशन के लिए टॉर्क है। टी जो है वो इसकी वैल्यू टी की निस्बत कम होती है, तो जो हमारा टी है वो हमारे पास विस्कस टॉर्क के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है।
और विस्कस टॉर्क की जो वैल्यू है वो है बी ओमेगा एम। बी जो है वो हमारे पास विस्कस टॉर्क कोएफिशिएंट है और ओमेगा एम हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड भी हम इसको कह सकते हैं। अब जो टी डब्ल्यू है विंडेज जो टॉर्क है वो हमारे पास सी ओमेगा एम स्क्वायर है। सी हमारे पास एक कांस्टेंट है और ओमेगा एम स्पीड है, तो स्पीड के स्क्वायर के रिलेशन से ये जो विंडेज टॉर्क है ये बढ़ता है, मतलब स्पीड बढ़ती है बाई 2 तो टॉर्क जो विंडेज होता है वो बाई 4 इंक्रीज होता है। तो हमारे पास जो विंडेज टॉर्क है वो सी ओमेगा एम होल स्क्वायर है। अब लोड टॉर्क के हमारे पास तीन कंपोनेंट्स आ गए। लोड टॉर्क की जो इक्वेशन है वो है टी एम प्लस टी वी प्लस टी डब्ल्यू। टी एम हमारे पास क्या है, वो जो यूजफुल मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करता है वो वाला टॉर्क है। टी वी जो है वो हमारे पास विस्कस टॉर्क है, मतलब टी एफ को हम यहाँ पे इक्वल ले रहे हैं टी वी के। और टी डब्ल्यू जो है हमारे पास क्या है, विंडेज टॉर्क है। तो इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यूज पुट करें ऊपर वाले टी वी और टी डब्ल्यू की, तो हमारे पास टी एल इज इक्वल टू टी एम, जो ये वाला इक्वेशन है ये बन जाएगा प्लस बी ओमेगा एम प्लस सी ओमेगा एम स्क्वायर। अब अगर विंडेज वाले टॉर्क को हम निगलेक्ट कर दे, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है सी ओमेगा एम स्क्वायर की वो बहुत ज़्यादा कम होती है मैकेनिकल टॉर्क, जो यूज़फुल मैकेनिकल टॉर्क है उसके कंपैरिजन में इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो इसको अगर हम निगलेक्ट कर दें तो जो लोड टॉर्क है वो हमारे पास यूज़फुल मैकेनिकल टॉर्क प्लस फ्रिक्शन टॉर्क या विस्कस फ्रिक्शन टॉर्क के इक्वल आ जाती है। तो ये हमारे पास जो लोड टॉर्क है उसके कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे देख लिया और उसका इक्वेशन भी निकाल लिया। आप लोगों को अगर यहाँ पे इस ग्राफ में अब देखें तो ये जो फ्रिक्शन टॉर्क है इसको तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है। एक हमारे पास टी सी है, ये जो इक्वेशन है इसमें टी सी जो कोलम्बियन फ्रिक्शन है, ये चूँकि स्पीड के इंडिपेंडेंट होता है, स्पीड पे इसका कोई डिपेंड नहीं होता, तो ये एक स्ट्रेट लाइन से हमने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया है। स्टैंड स्टिल वाला जो टॉर्क है वो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। जब तक कि मोटर हमारे पास ज़ीरो स्पीड के करीब होता है या ज़ीरो स्पीड पे होता है तो इस टॉर्क की वैल्यू होती है। जैसे ही हमारे पास मोटर की स्पीड बढ़ने लगती है तो ये जो टी एस है ये हमारे पास ज़ीरो होने लगता है। स्टैंड स्टिल पे सिर्फ इसकी वैल्यू होती है, रनिंग कंडीशन में इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। ये जो विस्कस टॉर्क है ये हमारे पास क्या है, जो विस्कस फ्रिक्शन है, तो इसका रिलेशन अगर आप लोग देखें तो ये टी वी स्पीड के साथ जो है डायरेक्ट रिलेशन बना रहा है। जैसे जैसे हमारे पास स्पीड बढ़ रहा है तो विस्कस फ्रिक्शन या विस्कस फ्रिक्शन टॉर्क जो है वो भी साथ साथ बढ़ रहा है। तो ये ग्राफिकल एलिबोरेशन है उसका लोड टॉर्क के कंपोनेंट्स का।